जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, वो कह रही है कि हम खेती के नए नए बीज बनाते हैं, हम खेती के उन्नत बीज बनाते हैं, उन्नत बीज बनाते हैं। एक साइंटिस्ट के साथ मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि एनडीआरआई का एक साइंटिस्ट और एचएयू का एक साइंटिस्ट दोनों बैठे थे। हमारे एक दोस्त है मित्र, उनके मामा जी भी वहां टेक्निकल अफसर थे, उनके वहां पर बैठे बैठे मीटिंग हो गई। बैठे बैठे मीटिंग में चर्चा चल गई। चर्चा चल के अपने को तो पता ही है कि उंगल करने की आदत है, अपन ने साइंटिस्ट साहब को उंगल कर दिया। मैं कहा जी आप क्या करते हो? बोला जी हम रिसर्च करते हैं। मैं काहे की रिसर्च करते हैं? मैं कहा रिसर्च, रिसर्च का मतलब है दोबारा से खोज करना, जो चीज खो गई थी उसको खोजना, उसी को तो रिसर्च बोले, खोजना, यानी जो पहले से है उसी को खोजना। तो आपने क्या खोजा? वो बोला जी हम डेवलप भी करते हैं। मैं कहा क्या डेवलप करते हो? बोले हम नए नए उन्नत बीज बनाते हैं। मैं कहा कैसे? बोला जो बीज है ना उसमें सुधार करते हैं, बीज में सुधार करके नया सुधरा हुआ बीज बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी कमाल है, ये तो हद ही हो गई। भैया एक बात बताओ, भाई ये जो दीवार किसी ने टेढ़ी बना दी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इस दीवार को कोई दूसरा डॉक्टर जो है वो सीधी कर सकता है? डॉक्टर कोई और दूसरा मिस्त्री के अलावा कोई इसको सीधी कर सकता है? अगर कोई सोच भी सकता है तो कौन कर सकता है? जिसको वही काम आता हो, नीचे से लेके ऊपर तक आता हो और सारी साइंस को समझता हो कि गड़बड़ कहाँ है। क्यों जी? क्यों वही कर सकता होगा या कोई और भी कर सकता है जी? जिसको जानकारी हो। और जिस मिस्त्री ने वो टेढ़ी बनाई थी इसका मतलब वो गलत मिस्त्री था, उसको ठीक बनाना नहीं आता था। और जो नए वाला है उसको उस पुराने वाले मिस्त्री से ज्यादा समझ होगी, तभी तो बना सकता है वो उसको ठीक। ज्यादा समझ होनी चाहिए, ठीक है। मैंने साइंटिस्ट साहब को पूछ लिया, मगर चाचा एक बात तो बता दो, पुराने थे काफी बूढ़े थे। मैंने कहा जी एक बात तो बता दो, आप सुधार कर रहे हो उन बीजों में जिन बीजों को परमात्मा ने बनाया, पहले से ही प्रकृति ने बनाया। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि परमात्मा को बीज बनाने आते नहीं थे, उसके बीज में कुछ गड़बड़ थी। यही मतलब है। बीज सुधारने की बात कर रहे हो तो मतलब तुम परमात्मा के बनाए हुए बीज को सुधारने की बात कर रहे हो। जो उसने बना रखा सामान है उसको तुम सुधार रहे हो। उसको सुधारने का काम तुम सिर्फ तब कर सकते हो जब तुमको उससे ज्यादा पता हो। भाई मेरे को मेरी लॉजिक बता ना, वकील साहब ठीक कह रहे हैं कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं क्या? भाई बीज को आप परमात्मा के बनाए, प्रकृति के बनाए। ओ कम्युनिस्ट प्रकृति कह दिया करें, राइट विंग वाले परमात्मा का दे, मैं दोनों कहने पड़े, ठीक है। नहीं के बताओ कौन कड़ा हो, कौन सा बैठा हो? भाई दोनों का खातर है। तारे तारे आले की बात करने लग रहा, मारे वाला दूसरा है, वैसे वो तीसरा है, और तीनों का एक ही है जो कुछ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उसकी बनाई हुई चीज में सुधार केवल तब कर सकते हो जब आपके पास उससे ज्यादा समझ हो। तो मगा जी हाथ जोड़ के विनम्र विनती ये है, कृपया करके जवाब दे दीजिए, क्या आपको परमात्मा से ज्यादा पता है? जिस किताब से पढ़ के आए हो, परमात्मा के बाप ने या परमात्मा के गुरु ने बनाया है उसको, या वह किताब आदमी ने बनाई है किसी ने? बोला तो आदमी ने बनाई, तो तुम सुधार कैसे कर सकते हो पहले ये बताओ। क्योंकि परमात्मा ने जो बनाया है वो ये सोचकर बनाया है कि इसके साथ ये बीज भी है, ये बीज भी है, ये खनिज अवेलेबल है, इंसान भी है, घोड़ा भी है, बकरी भी है, कीट पतंगे भी हैं, कीड़े भी हैं, मोर भी हैं, और पक्षी जानवर सब कुछ है। उसने जब उस बीज को बनाया, मौसम, जीव जंतु, प्रकृति सबको सोच कर बनाया। तुमने हरामजादे केवल बैंक बैलेंस देख करके बनाया। ये मैं मन में सोचा था, हरामजादा नहीं बोला मैंने उसको, अभी तो जोश जोश में बोल गया। समझे नहीं बात आप मेरी बात को? मतलब समझ गए ना? अरे भाई मेरी मतलब समझे। आपने जो विकसित कहने का नाटक किया केवल बैंक बैलेंस के चक्कर में, रुपए के चक्कर में, ज्यादा उत्पादन के चक्कर में, आपने लालच में किया, और उसने जो किया वो सबको ध्यान में रख के किया। तो तुम कैसे विकसित कर सकते हो भैया? तुम छेड़खानी नहीं कर सकते हो, तुम उसको विकृत कर सकते हो, विकसित नहीं कर सकते। कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोई भी रिसर्च सेंटर परमात्मा की बनाई हुई चीज को विकसित नहीं कर सकता, विकृत अवश्य कर सकता है। और उस विकृति का ही परिणाम है कि हम सब विकृत 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 पड़े हैं कि नहीं? गलत कह रहा हूं? तो इसका मतलब उस परफेक्शन को समझना पड़ेगा ना। अंधा होकर के किसी के साथ नहीं लगना, अंधा होकर नहीं लगना। आज क्वांटम फिजिक्स में, मैं क्वांटम फिजिक्स का स्टूडेंट रहा, मैंने पढ़ा थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स में। आज क्वांटम फिजिक्स की जो प्रेजेंट की रिसर्च कह रही है वो तो मेरे दादा के मुंह से मैंने सुनी हुई है, अपने मुंह से।
जो आज उनकी रिसर्च कहती है, टॉप यूनिवर्सिटीज ऐसा कह रही हैं। टॉप यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट पैसे के लिए काम करता है भैया, रिसर्च के लिए काम नहीं करता। पैसे के लिए काम करने वाला आदमी वही लिखेगा जो पैसे वाला लिखने के लिए बोलेगा। क्यों जी? है भाई, जो मालिक बोलेगा उससे बाहर कैसे बोल देगा? और इसका सबूत था, एक मंदिर है बड़ा, हम लोग रेगुलर जाते हैं हिमाचल में, इसलिए नहीं कि हमारे को मंदिर जाने का शौक है, बल्कि इसलिए कि हमें वहां का वातावरण और वहां का क्लाइमेट बहुत पसंद है। उस मंदिर में जाकर के बात हो जाती है, पुजारी जी पुराने जानकार हैं, 20-25 साल से हम जा रहे हैं, तो पुराने जानकार होने की वजह से जाते ही डॉक्टर साहब आओ बैठो यार, आप तो बहुत बोलते हो मोदी जी के खिलाफ। क्योंकि पुजारी जी हैं तो राइट विंग के कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर को जो है वो 4 साल में निकलना पड़ेगा। वो तो अस्थायी कर्मचारी हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, और मंदिर के पुजारी को स्थायी नौकरी मिलेगी, 80,000 तनख्वाह, अग्निवीर को 20,000 और उसको 80,000। तो पुजारी को तो नरेंद्र मोदी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको तो लगेगा। अब मेरी वीडियो सुन करके उसको फिर गुस्सा भी आएगा। अब मैं जब जाऊंगा तो मेरे को प्रसाद भी नहीं देगा, नहीं देगा तो मैं उसको बोलूंगा प्रसाद तो दे, वो बोलेगा ये नहीं मखा, ये नहीं वो वाला दे। अब वो फिर बोलेगा कि यार आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। वो बोला कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो जो पॉइंट था, अब पुजारी जी बैठे हुए थे। अब मुझे ये पता है सारा खेल, क्योंकि लोगों को तो समझते हैं, लोग तो मंदिर और पुजारी को एक ही मानते हैं। तो पुजारी जी मुझे कहने लगे कि यार एक बात बताओ, क्या ये इतने खराब लोग हैं जी, राइट विंग वाले जो मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री टाइप के लोग? मैंने कहा आप बताओ खराब है कि सही है? ना यार वैसे तो देशभक्त लोग लगते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे चलते हैं, राहुल गांधी भी वहीं से कंट्रोल होता है केजरीवाल ममता ये सब वहीं से चलती हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी रजिस्टर हो जाती है वो वहीं से चलती है, तो सारा खेल वहीं से चलना है। फिर बोले फिर ये लोग बोलते क्यों नहीं? अगर इतना गलत हो रहा है तो देश की जनता के सामने ये लोग लाते क्यों नहीं? मेरा एक ही जवाब होता है उनको। मेरा ये जवाब था अब की बार जब मैं गया, मैंने कहा एक बात बताओ पुजारी जी, आप तो यहाँ नौकरी पे हो, मुझे पता है कि बोर्ड मंदिर में जिसमें ज्यादा चढ़ावा आता है वो सरकार ने अपने अंडर ले रखे हैं, उसका एसडीएम या डीसी जो है उसका इंचार्ज होता है, उस एसडीएम या डीसी के पास ही सारा चढ़ावा जाता है, चढ़ावा सारा इकट्ठा होकर सरकार के पास जाता है, फिर वो तनख्वाह देते हैं इनको। मैं कहा अब तो तुम लोग तो तनख्वाह पे हो? मैंने कहा आप लोग तो तनख्वाह पे हो? बोले हाँ जी हम लोग तनख्वाह पे हैं। तो मैं कहा अगर ये जो मैनेजमेंट है या सरकार है या सिस्टम है अगर कुछ गड़बड़ कर रहा हो, जो अध्यात्म के लिए खराब हो, जो इस सिस्टम के लिए खराब हो, क्या आपके अंदर बोलने की हिम्मत है? बोला जी ना। मैं कहा बोलेंगे तो क्या करेंगे? कर उठा के बाहर फेंक देंगे। मैं कहा फिर आप बाहर फेंके जाने के लिए तैयार हो? करे ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बोला जी चुप होना पड़ेगा। चुप होके चुपचाप सहन करना पड़ेगा। बोला हाँ सहन करना पड़ेगा। फिर गोड़ती के पुजारी हो भाई, तुम परमात्मा में नहीं भरोसा कर दे है? क्या के पुजारी हो यार? अपनी अंतरात्मा पे भरोसा नहीं, जिसके आगे बैठ के पूजा करना, दुनिया की अर्जी लाने लग रहे, अपनी अर्जी ला सकते नहीं। सारा अध्यात्म का केंद्र तुमने धंधे का वो बना लिया, जुगाड़ बना लिया, रुपये 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 खातर सारे जगह इतना बुरा हाल खोल दिया, यार कमरे खोल दिए। ये काम है सौरा, ये मंदिर की जगह है? अगर मंदिर अध्यात्म का केंद्र होती है। बोला क्या करें डॉक्टर साहब हम तो मजबूर है। मगर जब भगवान के जड़ में बैठा है माने जो तड़के सांझ नहान लाग रहा, कपड़े पर आना चाहे वो भी मजबूर है, मैं तेरे ठीक तो फिर आमा कम तक हमने कोई मजबूर तो नहीं कर सकता है। हनुमान के चेले ठीक है फिर तो आप क्या नहीं? तो भाई ये खेल है कि वो इसलिए नहीं बोल सकते, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई टीचर, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई वाइस चांसलर, ना कोई वकील, ना कोई जज, ना कोई एसपी, ना कोई डीसी, ना कोई आईजी, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, कोई सिस्टम से बाहर नहीं है। सिस्टम जो सर्वाइवल के लिए उनको दे रहा है वो छीन लेगा, इसी बात का फड़का। अब डीसी को 5 किले की कोठी मिली हुई है, इतने नौकर मिले हुए हैं, गाड़ी मिली, सिक्योरिटी मिली, चाऊ चाऊ कर दी गाड़ी चल रहा, आगे तक गेट खोलन खातर आदमी पहले से खड़ा मिला है, फूल माला लेकर कोई एसडीएम खड़ा पावा है, सलूट चारों तरफ बस दे चला है, एकदम कंधे काम हो जाए। इतने टोर न कौन आदमी सच्चाई के लिए खोना चाहेगा? मारे वर्गा पागल कौन भाई? इतने टोर नहीं खो सकता कोई। वो अपने स्वाद के चक्कर में बस एक लाइन बोल कर पेंडा छुटा ले, हम क्या करें हम तो नौकर हैं भाई। फिर हमको इसका मतलब इस देश में अपने बच्चों की और अगली पीढ़ी की लड़ाई केवल एक ही आदमी लड़ सकता है, जो नौकर ना हो, जो मजबूर ना हो, जो पैसे के लिए काम ना करता हो, जो दबाव लालच और डर से मुक्त हो, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जिसको कुछ चाहिए वो यदि इस लड़ाई में आएगा तो जब उसको लगेगा कि वो नहीं मिल रहा जो लेने आया था, तो वो गालियां देते हुए सबसे पहले मुझे गाली देगा,
बाकी फिर मोर्चे ने देगा। मोर्चे का बहुत ही शानदार आदमी, केवल इसलिए मुझे गालियां दे करके, रात को गालियां दे के, अभी हफ्ता पहले रात को ये कहा मुझे, अपनी ऐसी तैसी तो बढ़िया शब्द है, इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि मोर्चा अपनी यो करवाओ, मोर्चा अपनी ये करवाओ, तू अपनी नो करवा, वो करवा, हमने तुझे ये करा, तेरे लिए वो किया, और तू ऐसे करता है, तू धोखा देता है। मैंने कहा मैंने के धोखा दिया रे भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैंने तो पहले दिन ट्रेनिंग में आए, सब तब बता दिया, सब तब बता दिया भाई। इब भी जब मना गाड़ी देके जाओगे तो मेरी क्या गलती है रे भाई? मैं तो कहने लग रहा पिटवाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ मुकदमे करवाऊंगा। थार पर जमानती हो तो आ जाओ, नहीं हो तो अपना घर बैठो भाई, तुमने लड़ा जानता हो तो आ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि लड़ाई या इतनी बोधे आदमियों की कोनी, लालची आदमियों की कोनी, डरे हुए की कोनी, जो मॉम्स बुआए हैं उनकी कोनी, ठीक है ना? मारे पर क्या किया है, जिनका परिवार भी है, बच्चे भी हैं, बालक भी हैं, फिर भी रांडे हुए फिरा। मारा तो ऐसा काम हो रहा है, बालक है भी कि नहीं, कर कहना भी नो कहना पड़ा, शकल दिखानी पड़ा। पहला साल तो जब मोर्चा खड़ा किया था ना, पहला साल पूरे 365 दिन में 14 दिन घर गया था, मतलब सड़क पे सोया करता। मैंने आज तक कभी रात को किसी, कोई भाई बता दो, मैंने रात को 10 बजे किसी को फोन किया हो अपनी टीम में से किसी साथी को कि भाई वो आ गया। रात में जहां 10-11 बज गए, मीटिंग खत्म होगी, बाहर गाड़ी लगा के वहीं सीधी करके वहीं सोऊं गाड़ी में, मैं को नहीं किसी ने दुखी करा करता। और तड़की उठ के फिर जहां मीटिंग हो वहीं पहुंच कर जाकर नहा लो और अपना काम चालू कर दो। यो काम रहा था पहले साल, तब जाकर के इस तरह के योद्धे मिलने चालू हुए थे। न्यू थोड़ी है, इतने निराश समाज के अंदर, इतने गिरे हुए समाज के अंदर, गिरे हुए स्तर पे, मतलब गए हुए समाज के अंदर, बता दो राजनीति का स्तर, एजुकेशन का स्तर, हेल्थ का स्तर, भाईचारे का, क्राइम का, नशे का, परिवारों का, सबका स्तर कितना लेवल नीचे गिरा हुआ है। उस स्तर में से जनवन आदमी काटना कितना टेढ़ा काम है, जैसे कोयले की खान में हीरे टोन का काम है। यो कदे नहीं सोच रहे हो इस काम पे लग रहे आपा ना कौन चिंता कोला भाई, अपना कोला अपना घर ले जियो। हमने हीरे हीरे मानस चाहिए, नहीं होंगे कोई बात नहीं, और 2 साल ज्यादा भौंक लेंगे और 10 साल ज्यादा भौंक लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा काम थोड़ी बिगड़ा है, मेरा अकेले का नाश थोड़ा हो रहा, सबका हो रहा भाई। जड़ा इनका होगा, मेरा तो सब तब अच्छा होगा, क्योंकि मन बचाने खातर तो 2-4 आई जाएंगे, तब न बचाने कौन होगा, मैं तो नहीं आंदा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये अपनी अपनी एक वॉल खड़ी करनी पड़ेगी, अपना अपना किला बनाना पड़ेगा, और वो समझ का किला है। इनसे टकराने के लिए केवल समझ नहीं कि हर बात का जवाब हमारे पास होना चाहिए, चाहे कानून की भाषा में बात करेंगे, कानून की भाषा में। अरे इस लेवल पे ले जाने की प्लानिंग है हमारी तो, कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी जो भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, वो साथी जो है जब जाए कोर्ट में और उसने कोई वकील ना मिला है, तो वो आदमी ने कहा अपना मुकदमा आपको लड़ूंगा। चारे बात तो कहनी आवे है उन्हें, जज पहले नहीं तो कहना जी मन ने वकालत को नहीं आंदी, मेरे मुंह तक कुछ गलत लिख दे, माफ कर दियो। वो तो क्योंकि वकील ने तो ऐसा करना पड़े, योर ऑनर, और जाएगा मारे वाला आदमी तो मुंह फेर के खड़ा हो, तो कहा अरे मुंह फेर के नहीं खड़ा कर दे, क्या था माथा है, जज तो है। मेरे तो पुलिस वाले जिब मैंने लेके जाया कर दे, जब मैं जेल में गया 2-3 बार, जहां पर भी, फिर मैं अदालत में पेश करने खातर ले जाए, फिर मैं मुंह फेर के खड़ा हो जाऊं। बोला मुंह नहीं फेरा है, मां क्यों नहीं फेरा है? बोला जज साहब मुंह नहीं फेर दे, मैं थारा देवता होगा, मेरा थोड़ा है। बोला कंटेम्प्ट में डाल देगा, डाल देगा सौरा जा में डाल लेगा, अपन क्या है, आप तो चले करता मरण खातर है, कदे नहीं सोचते हो कि आप बचने खातर चल रहे, हम तो सिर उड़ना फिरा भाई। जो करेगा तो आदमी अगर ना बकरी ने चैन के काट जाकर गाड़ी के आगे, साड़ी मर्जी की तो 2 लाख मांगूंगा, मेरी तो 2 लाख की थी, बोली लागली थी सौरा, मरे पाछा तो कीमत आए जाओगी, तो कुतिया नहीं पूछती हमने है नहीं, हम तो सिर उड़ना फिरा भाई, सीधी सी बात है, जिस पर फिरा जाता हुआ जो। ईब तो हम अपनी उस फाइट के उस लेवल पे हैं कि ईब तो मन है फोटो लुआना याद है ऊपर ला में, क्योंकि अपना नियम है मोर्चे का भाई, इस तरह का कोई कार्यक्रम होगा तो फोटो लग गए नहीं, फोटो सिर्फ मरे हुए का लगेगा, जिंदा आदमी का लगना नहीं। तो भाई यार लुआना फोटो, जिन्ना लुआना हुआ जो लड़ते हुए। तो असल कहानी ये है कि ये सारा मसला केवल समझ का है, और जब हमारा समझ में आ जाएगा तो आप लड़ लेंगे।